दशहरे पर्व की, विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। आपने बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स भेजे, संदेश भेजे। मुझे एक संदेश ये मिला कि भैया इस बात पर स्पष्टीकरण अगर दे सकें कि क्या सच में भगवान श्री राम ने आज रावण का वध किया था, क्योंकि कुछ रेफरेंस आर्टिकल्स ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पर शास्त्रों का रेफरेंस देते हुए, मतलब रेफरेंस एकदम स्पेसिफिक नहीं, ये लिखते हुए, क्योंकि इंटरनेट के ज़माने में हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रमाण हो तो ऐसे भी मेरे पास इनपुट्स आए। तो मैंने ये कहा कि मुझे इस पर अभी इतनी अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर गूगल के माध्यम से थोड़े बहुत रेफरेंसेस निकाले तो उसमें भी ये बात निकल के आई, कुछ ऐसे आर्टिकल्स मिले जहाँ ये बात आई कि भगवान श्री राम ने रावण को आज के दिन नहीं मारा था और ये युद्ध काफ़ी लंबा चला था और चैत्र नवरात्र जब आते हैं तब तक चला और तब जाकर कहीं ऐसा हुआ कि रावण का वध हुआ। और इतने लंबे युद्ध अवधि को शॉर्टन क्यों कर दिया गया ये 10 दिन के अंदर अंदर? तो उन्होंने कहा कि अकबर के समय पे बहुत आताताई आ गए थे, मुगलों का राज था, तो तुलसीदास जी ने उस समय समकालीन थे तुलसीदास जी, तो उन्होंने एक युक्ति निकाली कि समाज को एकजुट करने के लिए रामलीलाएँ शुरू हुई और भगवान राम के जीवन चरित्र को 10 दिन में दर्शा के 10वें दिन दशहरा पूर्ण करके उनके जीवन काल को 10 दिन में दिखाया गया। तो ऐसे में ये रावण का दहन 10वें दिन तब से एक प्रचलित प्रथा बन गई। खैर, चाहे उन्होंने आज के दिन उनका वध किया हो, चाहे किसी और दिन किया हो, मुझे ऐसा लगता है कि हम साधकों के लिए मुख्य बात यह है कि नवरात्र जैसे पावन अवसर में हम अपने अंदर के महिषासुर का मर्दन, अपने अंदर के रावण जैसी वृत्तियों का मर्दन, आसुरी संपदा का नाश, ये तो करना ही है। तो ऐसे में ये 10 दिन में वैसे भी हमें पता है नहीं होने वाला। हमारे अंदर का रावण तो आज नहीं मरने वाला। ऐसा तो है नहीं कि हमने 9 दिन में इतना सात्विक जीवन जी लिया और नवरात्र की साधना से 10वें दिन हमारे अंदर राम का पूरा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, एक अयोध्या भीतर स्थापित हो जाएगी। नहीं, भगवान राम तो स्थापित ही वहाँ होते हैं जहाँ भक्ति होती है। एक बड़ी सुंदर घटना है, थोड़ा सा लंबा चलेगा लेकिन मुझे लगता है आपको आनंद आएगा। भगवान श्री राम जी ने वनवास के लिए अयोध्या को क्यों छोड़ा, इसका मार्मिक अगर अवलोकन करें तो ये पता लगता है कि जहाँ गुरु का अपमान हो जाए वहाँ भगवान श्री राम नहीं रहना चाहेंगे या भगवान वहाँ नहीं रहना चाहेंगे। और ये घटना, गुरु का अपमान की घटना, दशरथ जी के समय पे यूँ हो गई कि दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ को अपने यहाँ बुलवा भेजा कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक है, तो गुरु वशिष्ठ को बुला लीजिए, वो थोड़े से इनको टिप्स दे देंगे कि कल से कैसा राजपाट करना है, जीवन जीना है इत्यादि। होना क्या चाहिए, शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए। लेकिन वशिष्ठ जी को बुलवा लिया गया। अब गुरु तो मान अपमान से परे है, लेकिन फिर भी एक नैतिक धर्म होना चाहिए। अब वो जब आए भी तो दशरथ इतने व्यस्त थे, तो ऐसा कहा जाता है कि दशरथ इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कहा कि आप राम और सीता के महल में जाके उन्हें जरा मार्गदर्शन दे दीजिए। होना ये चाहिए था कि दशरथ राजा होने के नाते उनका सम्मान करते, सत्कार करते, आतिथ्य करते, शिष्य का भाव दिखाते। पर जैसे कोई हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने आए और हम कह रहे हैं हाँ वो वहाँ अपने कमरे में है, आप जाके पढ़ा दीजिए। वशिष्ठ जी चले गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब राम भगवान ने, सीता माता ने ये देखा कि गुरु वशिष्ठ स्वयं उनके राजमहल की तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने जाकर अपना मुकुट रखकर प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि ये अनिष्ट हो गया अयोध्या पे, ये अमंगल आ गया अयोध्या पे। ऐसा भगवान श्री राम जी ने कहा। मानस भी बताती है और वाल्मीकि रामायण भी कि भगवान श्री राम ने इस बात का खेद व्यक्त किया कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम वहाँ आ जाते, पिताजी ने आपको बुलवा लिया, ये ठीक नहीं रहा। तो जहाँ पर गुरु का अपमान है, जहाँ पर भक्ति नहीं है, वहाँ पर भगवान नहीं रहते। एक दृष्टि ये भी है देखने की। इसमें अब आप दशरथ जी का जजमेंटल होके मूल्यांकन करने मत बैठ जाना। दशरथ जी भगवान मनु का ही, मनु जिन्होंने इतनी तपस्या करी थी, मनु और शत्रुघ्न ने, उन्हीं का अवतार कौशल्या जी और दशरथ जी थे, तो वो अपनी जगह बहुत महान थे जिनके घर में भगवान ने प्राकट्य होना स्वीकार किया। तो इसलिए बिल्कुल मन में विषम बुद्धि मत लाइएगा। हम साधक हैं, हमें साधना की दृष्टि से सीखना चाहिए। तो रावण हमारा आज नहीं मरेगा, हमारे अंदर का राम राज्य आज स्थापित कहाँ हो जाएगा? हमारे भीतर की अयोध्या क्या अभी से विकसित हो जाएगी? नहीं, मुझे लगता है ये जीवन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है साधना की। इसलिए महिषासुर मर्दिनी के रूप में माँ विजया का आज 10वां दिवस, इसलिए विजयादशमी भी कहते हैं। उस रूप में देखें तो भी आज हमारे अंदर का महिषासुर भी नहीं मर रहा, रावण भी नहीं मर रहा। माँ ने महिषासुर का मर्दन किया, महिषासुर का मर्दन करके उसे यम भगवान के नियंत्रण में दे दिया और इसलिए कहा कि आप इनको वाहन बना के रखिए और इसके ऊपर सवार रहिए। तो यम भगवान भैंसे पे सवार है। तो ऐसे में इस घोर तामसिकता से हमें बचना है
और महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, चंड मुंड इत्यादि का वध करते हुए अपनी साधना को संयमित होकर आगे बढ़ाना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा, हे अर्जुन, संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों को स्वाहा कर, इनको तपा, और इनको तपाने के बाद जब ये निखर जाएंगी तेरी इंद्रियां, तो इन इंद्रियों के माध्यम से फिर श्रेष्ठ कार्य होगा, यानी भगवान का काम होगा। ये जवानी, ये हमारा बुद्धि बल, ये हमारा धन बल, ये हमारा प्रजा बल, ये सब अगर हमारा भगवान के काम में लग जाए तो हितकारी हो जाएगा। और यही अगर किसी, भगवान शिव ने कहा है, ये सब अगर किसी असाधु को मिल जाए तो उसका अहंकार बढ़ा देंगे। कौन? तपस्या, जप, तप, भजन, आयु, अच्छे कुल में जन्म लेना, अच्छा शरीर होना, अच्छी विद्या होना, ये सारी चीज़ें आदि, ये सारी चीज़ें और ऐसी अनेक चीज़ें हमारा अहंकार बढ़ा देंगी। राक्षसों ने कम तप नहीं किया, राक्षसों का कुल बेकार था ऐसी बात नहीं है, उनके बाद भी गुरु थे, उच्च कुल में ही रावण जन्म लिया था, पुलस्त का नाती था, ऐसे में भी भटक गया, है ना। तो इसीलिए ये साधक के मन में जब ये चीज़ें आती हैं तो साधना में फलीभूत कर देती हैं। तो हमारा ये सब भगवान के काम में लगना शुरू हो। गुरुदेव कहते थे, इंद्रिय संयम करें, समय संयम करें, विचार संयम करें, अर्थ संयम करें, और जीवन को संयमित होकर, बैलेंस्ड होकर जिएं, रिस्ट्रेन प्रैक्टिस करें, है ना। तो हमारे लिए तो भी लंबी यात्रा है, ऐसा तो है नहीं कि हमने 9 दिन के नवरात्र कर लिए तो हम बहुत सद गए। इसलिए मुझे लगता है कि इस बात का अन्वेषण और किया जा सकता है कि आज के दिन रावण का वध भगवान राम ने किया भी था कि नहीं, या किसी और तिथि पे किया था, लेकिन हमारी तिथि अभी आनी बाकी है। हमारे भीतर का राम राज्य स्थापित होना भी बाकी है, महिषासुर रावण मरना भी बाकी है। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए जिन तक ये संदेश पहुँच भी रहा है, और जहाँ तक नहीं पहुँच रहा है उन सब के लिए भी आइए यही प्रार्थना करें कि हमारे भीतर भी भगवान कृष्ण हमारे सारथी हो जाएं, भगवान राम हमारा युद्ध लड़ने में मार्गदर्शन करें, माँ दुर्गा यानी कि सारी देवत्व शक्तियों का सामुच्चय, हम अपनी देवी शक्तियों को इकट्ठा करके उस दुर्गा शक्ति के माध्यम से अपने अंदर के तमस अर्थात महिष अर्थात भैंसे का वध कर सकें या मर्दन कर सकें। ऐसी शुभकामनाएं आप सबके लिए। दशहरा बनाइए, धूमधाम से बनाइए, लेकिन साधक के धूमधाम, शोर शराबा, पटाखे और ये सब नहीं होता। इससे तो पशुओं को, पंछियों को, प्राणी जगत को, प्रकृति को, सबको नुकसान हो रहा है। इनको कम करें। दीपावली भी आने को है थोड़े दिनों में, और ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाएं, अपने भीतर भी, अपने आसपास भी। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर प्रणाम।